स्क्रीन आ गई मेरी? जी सर, आपकी स्क्रीन आ रही है। ओके, धन्यवाद। सभी साथियों का वेलकम करना चाहूंगा दोबारा से इस जूम ट्रेनिंग वेबिनार में, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने के लिए और मैं आज आपको कुछ सिखाऊंगा। और देखिए, मिलके ही सभी लोग सीख रहे हैं। मेरे पास ही जो भी अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ, और आपके पास जो भी अनुभव है आप भी अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अनुभव कहा जाता है बांटने से बढ़ता है। तो आप जितना ज्यादा अपने अनुभव को बांटेंगे, जो भी आपने आज तक सीखा है, अगर आप लोग अपनी टीम को ये सारी चीजें शेयर करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका टीम में डुप्लीकेशन भी होगा और आपका व्यापार ही बढ़ेगा। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है सर किस तरीके से चलती है और कौन से ऐसे खास पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे एक एक पॉइंट्स पर। तो आज जो मैं कुछ पॉइंट लेने वाला हूँ उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट। हम जानकारी लेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि कंपनी के पास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किस तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। कंपनी किस तरीके की होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। उसका कंपनसेशन प्लान किस तरीके का होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। और क्या सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, आज हम इन 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट पे ही हम बात करेंगे, 4 पॉइंट पर, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट पे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है। हर कंपनी, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन्हीं 5 पॉइंट, 4 पॉइंट के ऊपर टिकी हुई है। तो आप लोग इन 4 पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, डू यू लाइक इट? क्या आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है? पहले नंबर की चीज, कोई प्रोडक्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो पहले नंबर की चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि जो हमने प्रोडक्ट को यूज किया है क्या वाकई में हमें पसंद आया सब। क्योंकि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आगे चल के सक्सेस होने वाला नहीं है। तो पहला जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हम लोगों से यही पूछते हैं कि क्या आपको पसंद आया। तो पसंद वाले प्रोडक्ट हमारे होने चाहिए कि भाई देखते ही, उसके बारे में सुनते ही लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ जाए। पहली बात तो ये होती है सर, हमें पसंद आना जरूरी है सर। कोई भी चीज अगर हम देखिए, हम कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं, मार्केट में अगर हम जाते हैं या आरसीएम स्टोर पर हम जाते हैं, तो कपड़े जब हम खरीदते हैं, जब कपड़े हम सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर चॉइस हम देखते हैं कि यार जो मुझे पसंद आ रहा है हम वही लेते हैं। चाहे वो कितना भी सस्ता हो चाहे महंगा हो, उसके रेट हम नहीं देखते हैं, कि चीज पसंद आनी चाहिए पहले, वो जरूरी है। तो पहले नंबर की चीज, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट है सर, वो क्या वाकई में लोगों को पसंद आ रहे हैं, क्या, ये चीज हमें देखनी है। दूसरा नंबर की बात, इज देयर अ नीड? क्या उसकी जरूरत है सर, ये भी देखना होता है सर, क्योंकि पसंद जरूरी नहीं है, जरूरत भी महसूस होनी चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति। क्योंकि देखिए, देखने में कोई चीज अच्छी लगे तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी चीज काम की ही हो। तो पहली बात ये हमें देखनी चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं या हमारे इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है, वाकई में क्या वो जरूरत की चीजें हैं जो डेली नीड्स में हमारी लगती हैं क्या, वाकई में वो जरूरत की चीजें हैं। वही कंपनी सही सक्सेसफुल आगे जाएगी, जरूरत के सामान को बनाती है। डज द प्रोडक्ट मीट दैट नीड? तो आपकी जो जरूरत है सर, आपको जिन चीजों की जरूरत है, क्या वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत पूरी कर रहा है सर? इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है। फिर तीसरे नंबर की बात, कि जो हमारा प्रोडक्ट है हमें पहले पसंद आना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें जरूरत है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की जरूरत, किस चीज की जरूरत है लोगों को। फिर जो प्रोडक्ट आपके पास है, क्या वो लोगों की जरूरत पूरी कर पा रहा है क्या? इज इट प्राइस टू सेल? क्या उसकी जो प्राइस रखी गई है, क्या उसकी जो कीमत रखी गई है, क्या वो कीमत सेलिंग के लिए है? मतलब उसकी जो प्राइस है, ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा महंगी हो, मतलब सेल हो सके ऐसी प्राइस उसकी है कि नहीं, ये हमें चीज देखनी है। तो कई बार होता क्या है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। फिर बात आती है कि जो हमने प्राइस रखी हुई है उस प्रोडक्ट की, क्या वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से ही है, मतलब वाकई में उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही महंगा है कि वो सेल होने में भी इसको दिक्कत आए सर। तो जर्नल रेट पे प्रोडक्ट होने चाहिए। 5वें नंबर की बात आती है फिर, इज इट प्राइस्ड फॉर प्रॉफिट? क्या जो उसकी प्राइस रखी गई है, क्या जो उसकी कीमत रखी गई है,
क्या उसमें मुनाफा भी है, क्या उसमें कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। पता चला हमने 100 रुपए की चीज का रेट रख दिया MRP और वो हमें 98 की पड़ रही है। अब 2 रुपए में आदमी क्या बचा लेगा, क्या उसको फायदा मिल सकता है। तो कहना कि कुछ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी उसका उसमें होना चाहिए कि बिना प्रॉफिट के कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट को आगे प्रमोट नहीं करने वाला, वो प्रमोट नहीं करेगा। क्योंकि हम जब इस व्यापार में आते हैं तो एक व्यापारी मानसिकता हमारी डेवलप हो जाती है। तो कहा जाता है कि हम भी एक तरह से बनिया बन जाते हैं, हम भी एक तरह से व्यापारी बन जाते हैं। तो व्यापारी की तरह हम सोचने लग जाते हैं। हम उसी प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने लगते हैं जिसपे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो और ज्यादा कमीशन जिसपे मिल रहा हो, जिसपे ज्यादा रिटेल मार्जिन हो। तो ऐसे प्रोडक्ट भी हमारे पास होने चाहिए। मतलब उसका जो MRP रखा गया है वो मार्केट से थोड़ा वेरिएंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट से थोड़ा ज्यादा हो, मार्केट रेट पर हो या मार्केट से कम हो, उसके बाद भी उस पर अगर हमारा मार्जिन मिल जाए प्रॉफिट का, जब उसको हम रिटेल करेंगे तो ही वो वाकई में वो सही प्रोडक्ट है। तो अगर इन 5 पॉइंट पर कोई कंपनी अगर खरा उतर रही है तो वाकई में वो सही नेटवर्क मार्केटिंग, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास इस तरीके के प्रोडक्ट है RCM के पास, जो वाकई में इन सारे 5 पॉइंट पे खरा उतरता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपने हिंदी में जैसे आपको सुविधा हो। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ सारे 5 पॉइंट। ये प्रोडक्ट हमें देखना है तो पहली चीज, हमें वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट हमारी जरूरत को पूरी कर रहा है कि नहीं। उसकी जो प्राइस है वो सेलिंग के हिसाब से होनी चाहिए, उसका आराम से वो बेच सके हम, इस तरीके की प्राइस होनी चाहिए। और उस पर प्रॉफिट भी हमारा, फायदा भी हमारा निकलना चाहिए, इस तरीके हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात, दूसरा पॉइंट है द कंपनी। अब कंपनी कैसी होनी चाहिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इज इट वेल रन, पहला पॉइंट। क्या वो कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है क्या नहीं। चलने का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई एक फ्लोर का ऑफिस बना दिया गया उसका, पता चला कल को वो कंपनी गायब हो जाए। ऐसी कंपनी भी हमें नहीं देखनी है। मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, स्टेबल कंपनी हो, जो लगातार कई सालों से चल रही हो और बड़ा अच्छे से चल रही हो। मतलब उसके खूब सारे प्लांट अपने हो, स्वयं के प्लांट हो, स्वयं का बहुत बड़ा हेड ऑफिस उसका हो, बहुत सारे उसके डिपोज हो, बहुत सारे उसके वेयर हाउसेज हो। इस तरीके का कुछ अगर कंपनी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो अच्छे से चल रही है। अच्छे से चलने का मतलब ये है कि उस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, और जो भी इसका टर्नओवर है सर हमेशा फायदे में चल रहा हो, घाटे में कभी ना जा रही हो। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है। क्या कोई हम ऐसी कंपनी में तो जुड़ गए हैं जो आलू चालू कंपनी हो, पता लगा आज से चल रही है, कल वो पता लगा गायब ही हो गई। ऐसी कंपनी हमें नहीं देखनी है। तो कंपनी वो देखनी है जो वेल रन कर रही है, अच्छी तरीके से ऑलरेडी चल रही है। तो उस कंपनी में हमें जाना है, उस कंपनी में हमें काम करना है। तो RCM कंपनी लगातार 20 साल से चल रही है, तो इस पॉइंट पे भी RCM खरा उतरती है। फिर दूसरी नंबर की बात आती है, डू यू बिलीव इन द मैनेजमेंट टीम। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी हो सर, खड़ी हो सकती है, बहुत आसानी से खड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको चलाने वाली जो टीम, ऐसा मैनेजमेंट टीम जिसको बोलते हैं, जो सारा कुछ मैनेज करती है, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, चाहे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, बहुत सारी चीजें आती है। क्योंकि मैनेजमेंट टीम बहुत बड़ा काम करती है यहाँ पे। अगर हमारे पास टीम मैनेजमेंट की अच्छी है तो ही जाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी चल सकती है। तो हमें अपने जो मैनेजमेंट टीम, हमारी RCM की जो मैनेजमेंट टीम है, जो लगातार मैनेजमेंट कर रही है प्रोडक्ट का, उस पर हमें भरोसा होना चाहिए सर। क्या उस पर भरोसा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात हमें देखनी है, क्योंकि कई लोग मैनेजमेंट टीम पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कई लोग सवाल उठाने लग जाते हैं कि सर ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा कंपनी बना रही है, इसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, इसकी सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि कमीशन बहुत कम मिल रहा है साहब, POC को कमीशन बहुत कम मिल रहा है साहब। तो ये सारे सवाल जो लोग उठा रहे हैं, उनको वाकई में उस कंपनी पर भरोसा नहीं है। तो आपको दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा उस कंपनी पे, उसकी मैनेजमेंट टीम पे। क्योंकि देखिए, जिसका जो काम है वो अच्छे से कर रहा है, वो जानता है उस काम का, वो एक्सपर्ट है। हमारा काम है लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना, तो सिर्फ हमें वही काम करना है। तो हमें एक भरोसा बिल्ड करना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट टीम के ऊपर कि जो मैनेजमेंट कंपनी का हो रहा है कंपनी लेवल पर, वो वाकई में सही हो रहा है। तो ये चीज हमें देखनी है सर। इन 2 पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करना है हमको, इनको नजर में रखते हुए आगे हमें काम करना है। तो RCM सिस्टम इन दोनों पॉइंट को फॉलो करता है, अच्छे से रन भी कर रहा है। मैनेजमेंट टीम बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। क्योंकि इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करना, इतने बड़े प्रोडक्शन को मैनेज करना, 500 प्लस प्रोडक्ट को मैनेज करना, बहुत बड़ी बात होती है सर। हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आदमी एक प्रोडक्ट भी अगर बेच रहा है ना, तो उससे भी करोड़पति है। तो आज तो 500 प्लस प्रोडक्ट है, तो 500 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देखना, उनका प्रोडक्शन देखना, उनका मैन्युफैक्चरिंग देखना, बहुत बड़ी बात है अपने आपस में। मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग इसके लिए होनी चाहिए, तभी जाकर कोई कंपनी चल पाती है। तीसरे नंबर की बात करें, द कंपेंसेशन प्लान। उस कंपनी का प्लान कैसा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, लेकिन अगर प्लान में दम नहीं है ना सर, तो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पाएंगे। कंपनी का मैनेजमेंट सब मतलब रखा रह जाएगा।
तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान बहुत जरूरी है। तो प्लान कैसा होना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। पहले नंबर की बात, कैन पीपल जनरेट इनकम क्विकली? क्या लोग पैसा तुरंत कमा रहे हैं? क्या तुरंत जनरेट हो रही है? क्या आपका प्लान ऐसा है कि आपने किसी व्यक्ति को इस महीने जोड़ा तो इसी महीने उसकी इनकम आना शुरू हो जाए? क्या ऐसा प्लान आपका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने जुड़ा, आप आज जुड़ गए, आपने फिर 2 लोगों को जोड़ा या 4 लोगों को जोड़ा, तब जाकर के आपकी इनकम आना शुरू हुई? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये भी हमें चेक करना है। तुरंत आनी चाहिए। तुरंत का मतलब हमने खरीदारी की, तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए अगले महीने, जो कि भाई 30 दिन की प्रोडक्ट बैक गारंटी है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा प्लान है? तो बिल्कुल हमारा जो प्लान है सर उसको फॉलो करता है। 4 लाख स्ट्रक्चर पे कम से कम मिनिमम प्लान हमारा लॉन्च हो चुका है। तो 4 लाख स्ट्रक्चर पे पैसा भी बहुत अच्छा आता है। प्लस डायमंड क्लब से हम लोगों की शुरुआत कराते हैं, तो 600, 700, 800, 1000, 1200 तक की इनकम उसकी पहले महीने से आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको जो कंपनी के नियम है उस पर काम तो करना पड़ेगा सर। हम अगर चाहें कि हम भाई 100 रुपए का सामान ले लें और हम सोचे इनकम आ जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है सर। तो आपको कम से कम डायमंड क्लब करना पड़ेगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट कंपनी ने आपको दे रखा है कि इतना तो आपको करना ही करना है, तभी जाकर के आपकी इनकम आना शुरू होगी। तो कम से कम वो इनकम क्विक आ तो रही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका डायमंड क्लब हो गया कि अब आपको 2 लोगों का और कराना पड़ेगा तभी आपकी इनकम आएगी, वो रुकी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम तुरंत आनी चाहिए, क्विकली तुरंत आनी चाहिए, मतलब ज्वाइन करते इनकम आ जानी चाहिए। ऐसा प्लान होना चाहिए सर। इस पर कंपनी काम करेगी तो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। दूसरे नंबर की बात, डेवलप मॉडरेट पार्ट टाइम इनकम इन रीजनेबल टाइम। मतलब क्या हम एक पार्ट टाइम इनकम जो हम पहले से ही काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, तो क्या एक रीजनेबल टाइम का मतलब एक सीमित समय में हम अपनी पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं क्या? पार्ट टाइम इनकम का मतलब हो गया कि हमारे खर्चे कम से कम थोड़े थोड़े इससे निकलना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम इनकम। 2000, 3000, 5000 की इनकम को हम पार्ट टाइम इनकम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे खर्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस व्यापार में जो हम खर्चा करते हैं, लोगों से मिलने में, लोगों से मुलाकात करने में, आने में, जाने में, उनके साथ बातचीत करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे इस प्लान से रीजनेबल टाइम, मतलब सीमित समय एक लिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब वो 1000, 2000 रुपए भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो पार्ट टाइम इनकम हमारी जनरेट नहीं हो पा रही है, तो वो प्लान किसी काम का नहीं रहेगा। तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके हर महीने एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए, और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा हो, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम इनकम। एक रीजनेबल टाइम, मतलब एक ऐसा समय हो कि भाई यहाँ लगे चलो हाँ इतना टाइम तो लगता ही लगता है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं कि अगर हमारे को 1 साल लग गया, 1 साल बाद अगर इनकम आना शुरू हो जाए 4000, 5000 की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 साल तो लोगों को उसमें समझने में लग जाता है, क्योंकि 6 महीने तो लोग इसको समझते हैं सर, और कुछ लोग तो 6 महीने तक वेट भी नहीं कर पाते सर। तो 6 महीने से पहले ही सिस्टम से आउट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे पास इनकम नहीं आ रही, बड़ी इनकम होनी चाहिए, और वो चाहते हैं कि जो अपना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इनकी इनकम आना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो 6 महीने के पहले ही सिस्टम से आउट हो जाते हैं, लोगों से नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो साल 6 महीने तो लोगों को समझने में लग जाते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापार है सर, और ये व्यापार कोई आसान भी नहीं है सर, बहुत हार्ड व्यापार है। तो शुरुआती 1-2 साल बड़ा टफ निकलते हैं इसके लिए। उसके बाद कहीं हमारी एक पार्ट टाइम थोड़ी रेगुलर 4000, 5000 की इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर तीसरे नंबर की बात हमें देखनी है, क्या उस प्लान में पॉसिबिलिटी फॉर सीरियस फुल टाइम इनकम है क्या? कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मैं आज से इसको फुल टाइम करना चाह रहा हूँ, तो कम से कम इतनी इनकम उसको आने लग जाए कि मान लो 20,000, 30,000 जो पहले से कमा रहा था वो, क्या उससे पॉसिबिलिटी है, क्या इससे गुंजाइश है, उससे आपको लग रहा है, कोई उम्मीद है कि आपको चलो इससे फुल टाइम इनकम भी आ सकती है अगर आप इसको सीरियसली फुल टाइम करें तो? फुल टाइम करने का मतलब है जैसे हम जॉब को समय देते हैं, जैसे हम व्यापार को समय देते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, उतना समय तो कम से कम इसको देना पड़ेगा, ताकि हम 12 घंटे, 10 घंटे इसको दे रहे हैं तो इजीली हमारी वो 20,000, 30,000 की इनकम आना शुरू हो जाए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी, संभावना है सर? तो बिल्कुल संभावना है सर। आप अगर रॉयल्टी पर पहुंच जाते हैं या लीडरशिप पे पहुंच जाते हैं, तो आपका आराम से 15-20 हजार की इनकम आना शुरू हो जाती है, और काफी है 15-20 हजार की इनकम अपने खर्चे चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन ये दाल रोटी कमाने का व्यापार नहीं है सर, ये कोई दाल रोटी चलाने का व्यापार नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, दाल रोटी तो आपकी चली रही है सर, जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं उसमें ही 5,000, 10,000, 20,000 रुपए आप कमा रहे हैं सर। कुछ लोग यहाँ 50,000 तक भी कमा रहे होंगे, तो जरूरत क्या पड़ी इस आरसी सिस्टम को करने की, इस डायरेक्ट सेलिंग को करने की? तो कुछ चीजें देखनी पड़ती है सर, क्योंकि अपलायंस से हम संपर्क करके ही इसको फुल टाइम करना चाहिए। और अपलायन कह दे, और वैसे कहा जाता है कि जब तक आपका जो पुराना काम है सर, उसको आपको जब तक नहीं छोड़ना है, जब तक उस काम से 3 गुना इनकम आपकी सिस्टम से नहीं आना शुरू हो जाए, डायरेक्ट सेलिंग से आना शुरू ना हो जाए, इस नेटवर्क मार्केटिंग से आना शुरू ना हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज हो कम से कम, पता लगा हम घिस रहे हैं कई सालों से, 3-4 साल हो गए हमें,
और इतना हम फुल टाइम इनकम पे भी नहीं पहुंच पा रहे कि 30-35 हजार रुपए हमारे पास आ जाए, तो कैसे हम आगे काम कर पाएंगे, हम कैसे आगे डेवलप कर पाएंगे अपने आप को? क्योंकि पैसा भी बहुत जरूरी है सर इस सिस्टम में चलने के लिए, सिस्टम में टिके रहने के लिए। तो 3 चीज हमें देखनी है सर इनकम आपका प्लान में, कि वो तुरंत इनकम जनरेट कर दे और तुरंत एक पार्ट टाइम इनकम आना शुरू हो जाए कुछ समय के बाद, और पॉसिबिलिटी एक संभावना बन जाए कि हम इसको अगर फुल टाइम भी करें तो फुल टाइम इनकम भी आ सकती है। तो लोगों को इतनी इनकम आ रही है कि जो लोग सैलरी से नहीं कमा पाए, जो लोग व्यापार से नहीं कमा पाए, लाख रुपए की इनकम रोज का लोग कमा रहे हैं। रोज का मैं बता रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए रोज का लोग यहाँ पर कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, तो फुल टाइम इनकम की पॉसिबिलिटी है कि आप लाख 1.5 लाख अगर कमाना चाहें तो ऑटोमेटिक आप इसको फुल टाइम करके कमा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास अवसर इससे मिलेंगे। लास्ट चौथे पॉइंट की बात करूँ, सपोर्ट। क्या कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है सर, ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहली चीज हमें देखनी है आज के दौर में, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले का जमाना मैनुअल था लेकिन आज का जमाना डिजिटल है, तो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है कंपनी की। तो क्या आप इस चीज को देखिए, क्या कंपनी की जो वेबसाइट है, क्या उस वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो क्या हमें कंपनी के अंदर तक की जानकारी उस पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं वेबसाइट हमने बना दी, उस वेबसाइट पे 4 लिंक के अलावा 5वां लिंक दिखाई नहीं दे रहा है हमें, उस वेबसाइट पे हमें प्रोडक्ट के रेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस वेबसाइट पे हमें प्रोडक्ट ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या ऐसी वेबसाइट तो नहीं है कि सारी चीज उसमें छुपी हुई है? तो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपको एक एक चीज वहां क्लियर मिल जाए, चाहे उसके मार्केटिंग प्लान की जानकारी हो, चाहे कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, चाहे उसकी प्रोडक्ट की पीडीएफ हो, चाहे वीडियोस हो, ऑडियोस हो, फोटोज हो, गैलरी हो, सारी चीज वेबसाइट पे आपको मिल जाए। मतलब एक वेबसाइट पर जाकर के एक क्लिक पर आप इस आरसीएम सिस्टम के बारे में सारी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कब आपका बीत जाएगा उस वेबसाइट पे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जानकारी उस पर पड़ी हुई है सर। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब लिंक दे देगा, हर प्रोडक्ट के अलग अलग लिंक आपको दे देगा। हरी संजीवनी का अलग वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, न्यूट्रीचार्ज की अलग वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, गुड डॉट की अलग पहुंच जाएंगे। इजी है वेबसाइट, वाला अच्छी बात दिखाई देती है सर, दिखती है, फोटो के माध्यम से दिखाई देती है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो फोटो पे भी क्लिक कर देंगे तो भी आप वहां पहुंच जाएंगे। इस तरह की सुविधा हमारी वेबसाइट इतनी शानदार होनी चाहिए। उस वेबसाइट पे एक एक चीज होनी चाहिए। आप किसी दिन खोल के देखिएगा गूगल क्रोम में अपनी आरसीएम बिजनेस, आप डालना उसमें www.rcmbusiness.com, आप देखेंगे उस वेबसाइट को डालते ही हर चीज में अवेलेबल हो जाएगी। अपनी आईडी में लॉगिन करिए, आपको जो चीज देखनी है वहां मिल जाएगी। आपको हर महीने खरीदारी वहां देखने को मिल जाएगी, आपकी टीम से कितने लोगों की खरीदारी हुई वो देखने को मिल जाएगी, हर चीज देखने को मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। दूसरे नंबर की बात, क्या उस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि रिपोर्टिंग टूल्स आपको दे पा रहा है? टूल्स का मतलब होता है सर, कुछ वीडियोस आपके लिए है कि नहीं, कुछ पीडीएफ है आपके लिए है कि नहीं, कुछ फाइल्स आपके लिए पास होनी चाहिए, कुछ फोल्डर्स आपके पास होनी चाहिए, कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके पास होनी चाहिए। सब टूल्स है सर। बॉडी स्कैनर आपका एक टूल है सर, और ये लैपटॉप भी एक टूल है, मोबाइल भी एक टूल है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो क्या हम टूल्स का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारे वीडियोस लगातार यूट्यूब चैनल पर आते हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आरसीएम बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, हर प्रोडक्ट का वीडियो पड़ेगा आपको, प्लान का वीडियो को चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो सपोर्ट सिस्टम कैसा है सर आपकी कंपनी का, आपके सिस्टम का? आपने देखा हो यूएस के चैनल पे लगातार हर संडे को एक प्रोग्राम होता है, और प्लस आपके जो अप्लायंस है क्या वो भी आपको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? वो टूल्स के माध्यम से कुछ टूल्स आपको दे पा रहे हैं? कई बार होता है कि मेरे पास कई लोग फोन करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए, प्रोडक्ट कंपेरिजन फाइल चाहिए, मुझे इसकी प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, या न्यूट्रीचार्ज की और प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए सर, ये टूल्स होती है। टूल्स का इस्तेमाल हमें आना चाहिए, तो वो जब हो पाएगा जब हमारे पास टूल्स अवेलेबल होगा। उसके लिए आपकी अपलाइन आपकी मदद कर सकती है टूल्स निकालने के लिए। बाकी आप वेबसाइट से भी आप टूल्स निकाल सकते हैं, अपने टूल्स खुद भी जनरेट कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। तीसरे नंबर की बात, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। क्या सपोर्ट सिस्टम में ट्रेनिंग भी है? क्या कंपनी आपको ट्रेनिंग दे पा रही है? क्या कंपनी के लेवल पर ट्रेनिंग आपको मिल पा रही है? क्या आपके अपलाइन जो आपके सीनियर हैं क्या वो आपको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? क्या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है सर। बिना ट्रेनिंग के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में काफी कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है। जो हमारी जॉब की मेंटेलिटी है, पहले से ही हम जो नौकरी के बारे में सोचते थे, नौकरी कर लें बस ठीक है, 10-15 साल पढ़ लें, 20 साल पढ़ लें, उसके बाद अच्छी खासी 10-20 हजार की नौकरी लग जाए, लाइफ सेट है। तो जब उस माइंडसेट से, जब हम उस मानसिकता से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत हमें पड़ेगी अपने दिमाग को बदलने के लिए। अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो जहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है सर, वहां पर सपोर्ट सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे बहुत शानदार सपोर्ट सिस्टम है। आपको रोज 3 बजे बहुत शानदार मीटिंग हर हफ्ते आपको मिल जाती है, और रोज जूम के माध्यम से लगातार आपको 7 से 8 ये मीटिंग मिलती है, 7 से 7:40 तक। बाकी और भी सीनियर सप्लायर आपको ट्रेनिंग देते ही रहते हैं, लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग ही हो रही है, हर तरीके की ट्रेनिंग आपको मिल रही है। तो सपोर्ट सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। तो इन 4 पॉइंट पे आप ध्यान में रखेंगे तो आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग लाइक अ डायमंड। आप लोगों ने मुझे सुना,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो